ऐसे ही जो परम तत्व को जानने वाला है वो कहता है संसार पूरा हो गया, जीने की कला तो भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सीता को छोड़ दिया। उधर राम विचार करना, उसने तो हमें बाजी पर लगा दिया। एक एक करके रावण के जितने दिग्गज हैं कहते उठा पैर, कौन बड़ी चीज है, अरे इसका पैर उठाओ। वे सबके सब एक एक करके उसको पैर उठाने की कोशिश करते हैं। क्यों? उनका ध्यान उस पैर उठाने में नहीं। विचार करना, यहाँ का कोई भी काम हो, राम को तुम अभी पुकारो, लेकिन जब पुकारते, जब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब दुनिया तुम्हारे कहीं काम नहीं आती, तब तुम उस राम को पुकारते हो, राम आए चाहे किसी बहाने तुम्हारी मदद जरूर करता है। कब? जब मन में कोई विचार नहीं आता, यानी केवल राम और मैं सीधा संबंध होता है कि अब कोई रक्षा नहीं कर सकता, प्रभु तुम मेरी मदद करोगे, तब राम मदद करते। उन्होंने राम को नहीं बल्कि रावण को कहा कि रावण उठवा रहा है पैर को, हम उठा रहे हैं, तो पैर उठ जाएगा। एक एक करके सब हार मान के गिर गए। दो दो चार चार ने भी उठाया तो भी नहीं उठा। हम तो बच्चा कहता है इसका पैर नहीं उठा, हम उठाते हैं। रावण स्वयं अपनी गद्दी से उठे और अंगद का पैर उठाने के लिए प्रयास करे। मानो जैसे वो झुका तो उसका एक मुखटा निकल के गिर गया। अंगद ने उसे उठा तो राम की सेना में भेज दिया। राम की सेना के लोग कह रहे महाराज ये क्या रहा है ऊपर से। विभीषण कहता है ये तो उसके 10 सिरों में से एक मुकुट है। दूसरे लोग कह रहे हैं महाराज ऐसा बड़ा मुकुट ऐसा चमकीला है कि ये पूछो मत, वो अहंकारों की दुनिया है, वहां सब चलता है। थोड़ी सी देर में दूसरा भी आ गया। विभीषण कहने लगा मामला कुछ गड़बड़ है, नहीं आपस में कुछ झगड़ा फिसाद जरूर हो गया, नहीं तो मुकुट आने से कोई संबंध नहीं उठता है। राम सब जानते हैं, वो अंतर्यामी है। तो दूसरा क्या कर रहा है, वहां क्या हो रहा है, वो सब जानते हैं, तो समझा देते हैं कोई बात नहीं। थोड़ी सी देर बाद में जब जैसे पैर छूने को अंगद को चले, अंगद ने अपने पैर को हटा लिया। कहते मेरे पैर छूने से तुम्हारा भला नहीं होगा, इसी तरह से अगर तुम राम के पैर छूने लगे तो राम तुम्हें माफ कर देंगे। ये अंगद के बहाने से हमें कह रहे हैं कि हम मन में भेद रखकर बात करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कहते हैं प्रभु मेरे बेटे के बहू के बच्चा नहीं, एक बेटे की शादी नहीं हो रही है, एक आती है वो कहती मेरा बालक पढ़ता नहीं है, एक दूसरी आती है मेरे बालक की नौकरी नहीं लगती। तो एक नहीं है, हम भगवान से सारी वही चीजें मांगते हैं जो कल को छीनेंगी, जो अपने आप बढ़ेगी। और वही बालक जिसको आज तुम नौकरी दे रहे हो, पढ़ा रहे हो, कल को कहेगा माँ तेरा रास्ता बाहर है, हमारा नहीं। मेरे पास 2 बुढ़ियाएं एक ही गांव की हैं, इधर हमारे मेरठ में जानी बलानी पास लगता पूरा महादेव,
तो वहां उखलीला कल्याणपुर की एक पंडितानी है और एक कुमारी है, एक ही गांव के। और मेरठ शहर में एक ही जगह ब्याही है, एक का घर वो, बीच में किसी और का, तीसरा घर उस कुमारी का है। दोनों के एक एक ही बेटा है। जब ब्राह्मणी के यहाँ शादी हुई तो बहू ने आते के साथ ही कुछ बात हो गई, कहने लगी जो तेरी माँ रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। नहीं आई। माँ ने पूछा बेटा बात क्या, बहू क्यों नहीं आ रही? माँ ऐसे झगड़ा है। कहले भैया बहू बिना तो बीच नहीं ना, मैं चली जाऊंगी। बुढ़िया ब्रजघाट में अभी भी रहती है, 30 साल हो गया अभी। दूसरी कुम्हारी है, वो कुम्हारी जो है आपस में बहन बहन हो गए, वो भी वहीं रह गई आके। रही नहीं, उसके भी बेटे बहू ने क्या, या तो इस दीवार लगा के तू न्यारी हो जा, और जो तू न्यारी नहीं होगी तो इस घर में तेरी नहीं जगह नहीं। अब जब से पंडितानी चली गई, वो कहने लगी मैं भी वहीं चली जाऊंगी, मैं दीवार नहीं लगाऊं घर में, मैं सुनाऊं नहीं जगत को, ये चली गई। अब दोनों गंगा जी पे रहती है। ब्राह्मणी रोज गंगा जी 5 बजे नहाती है और वो बुढ़िया कुमारी रोज नीला नीला कर, मतलब मल मल कर नहलाती है। एक बार वो ब्राह्मणी बीमार हो गए, उसके बालक को कितनी खबर भेजी, तेरी माँ बीमार है। उसने कहते मैं क्या करूं, मेरे घर में तो पैर रखना नहीं देने की। वो आया नहीं, कुम्हारी ने अपने बालक को फोन करा तो उसका बालक लेके, क्या नहीं बेटा पैसा नहीं है, और तेरी मौसी है ये, उसका एक दामाद डॉक्टर है, उसने कहा इसका खर्चा कुछ नहीं, इलाज हम करें। बुढ़िया ठीक हो गई। अब वो ठीक होने के बावजूद भी तीसरा घर ही तो है, वो कुमारी के घर लेट रही है। सारे मोहल्ले की औरतें तो देखने आ रही हैं, उसका बेटा और उसकी बहू से देखने नहीं आ है। तो उन्हीं का घर तो बुढ़िया का दिया हुआ है, लेकिन वे देखने नहीं आए। कुमारी जो है वो कह रही है अब तो अभी भी तो ठीक हो गई, चल गंगा जी चले। अब बुढ़िया का पोता जो है वो कहने लगा माँ ना ले जाना सी, मैं भी तो तेरा ही हूँ, चल तू मेरे साथ चल। और 10-5 दिन को वो वहां गई तो वहां बहू ने, तेरी सास ने तो, तेरी बहू ने तो कभी बात करी नहीं, अब तो हमारे पल्ले पड़ गई। तो बुढ़िया फेंका गया गंगा जी में। मैं जिनके लिए नौकरी मांगता हूँ, जिनके लिए परवरिश करता हूँ, जिनके लिए सारी दुनिया का सामान मांगता हूँ, वे बालक कल को मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर मैं इतना ही प्रेम अपने परमात्मा से करता होता, मेरा परमात्मा तो मेरी माँ है। और कैसी माँ है? माँ कहती है अगर तू बीमार है और तू मेरा अपना है तो हे प्रभु तू मेरे बालक को मेरा जीवन दे दे, बीमार तो मुझे कर दे, मेरी माँ है। मेरा राम भी ये कहता है कि जो संत उस परमात्मा के पास जाता है, उस संत की टोटल बीमारियां, शारीरिक बीमारी हो, मानसिक बीमारी हो, भौतिक बीमारी जो मैंने बना के घर में रखी हुई है, भूचाल आ जाए, बाढ़ आ जाए, उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता है। बल्कि इतना और होगा कि जहां वो संत पद पहुंचा है, वो सारे तीर्थों का राजा है, उसका पैर नहीं पड़ता, भगवान का पैर पड़ता है। जहां जाता है वो दूसरों के दर्दों को हर लेता है, दूसरे की चिंताओं को, दूसरे के कलेशों को खा जाता है। संत की अपनी विशेषता है। क्यों? कि उसका भगवान के भजन करने का क्या लाभ हुआ? अगर वो दूसरों को सुख नहीं दे सकता तो क्या दर्द देगा वो? इसलिए जहां उसका कदम भी पड़ता है, जहां उसकी छाया पड़ती है, उस हवा में भी खुशबू है। जहां संत बैठा है, हमारे शरीर में से हवा यूं निकल जाती है और यूं से यूं निकल जाती है। 100 मीटर तक तो परम शांति रहती है। जो कलेश हो तो कलेश नहीं होने का मौका। आग लगी हुई आग बुझ जाए संत के पास जाने से। जिसके घर में कोई मरने वाला हो, कलेश के मारे, महाकलेश है, आज ला के बैठा दो उसे। अगर उसके घर में कोई मर जाए या उसके घर में कलेश हो जाए, हम दूसरों का कलेश खा सकते हैं। क्यों? कि जहां खुद ही पहले से पानी पड़ा हो, बर्फ पड़ी हुई हो, अग्नि क्या करेगी? वो अग्नि ठंडी हो, दूसरों का क्रोध खत्म हो जाए। क्रोध के कारण ही तो आग लगी। तो संसार है नहीं, संसार को मैंने मन से बसाया है।
मैंने भगवान से जो जो कामना की वही वही संसार में परमात्मा बन के आ गया। बेटा बन के आया, धन बन के आया, गाड़ी बन के आया, मकान बन के आया, सब रूप परमात्मा के लिए। पर तुम्हें परमात्मा नहीं दिखता। तुम्हें अपने बेटे, बहू, नाती, गोती, संबंधी ये सब दिखते हैं, लेकिन वे सारे के सारे परमात्मा के कपड़े हैं। ये जो शरीर है ये परमात्मा का कपड़ा है। परमात्मा कपड़े के पीछे छुपा हुआ है। परमात्मा ने कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन परमात्मा नहीं दिख रहा, मुझे कपड़े दिख रहे हैं। कोई आदमी कपड़े को ये कहेगा ये मेरा घर है, तुम कह रहे हो शरीर को, मैं